हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हेनरिच ट्रायंगल के बारे में। हेनरिच एक कौन था? हेनरिच एक साइंटिस्ट था। वो कुछ सेफ्टी के बारे में कुछ थ्योरी दिया, वो अपना कुछ रूल्स दिया। उसको हम जानेंगे कि उसके अनुसार वो क्या बोलता था, और उस पर हम आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, उसको फॉलो करके हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स को रोकते हैं। ठीक है, जनरल चीज़ होता है। तो जान लीजिए, वो हेनरिच जो था ना, एक वो पैरामिड दिया था, जिसमें वो बताया था पिरामिड में कि जैसे कि टॉप में अगर उसको पिरामिड टाइप का रखेंगे ना, तो टॉप में दिख रहा है ना, वो जैसे एक पे फैटल है, तो एक फैटल एक्सीडेंट होने के पीछे क्या क्या होता है वो बताया कि एक फैटल एक्सीडेंट होता है ना, उसके पीछे 30 मेजर एक्सीडेंट हुआ रहता है, उसके पीछे 300 माइनर एक्सीडेंट हुआ रहता है, उसके पीछे 3000 मतलब 3000 नियर मिस हुआ रहता है, और उसके पीछे जाके देखेंगे ना तो 30,000 मतलब 30,000 अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन कहीं ना कहीं गया रहता है। तो वो बोलता था कि जैसे कि अगर आपको सेफ्टी करना है ना, तो वो बताता था कि अगर हमको एक फैटल एक्सीडेंट रोकना होगा ना, तो हमको 30,000 अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को काम करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तब जाके 3000 नियर मिस रुकेगा, तब जाके 300 माइनर एक्सीडेंट रुकेगा, तब जाके 30 मेजर एक्सीडेंट रुकेगा, तब जाके एक फैटल एक्सीडेंट रुकेगा। नहीं तो समझ रहे हैं ना कि अगर छोटा मोटा अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को हम कंट्रोल नहीं करें तो ये हो जाएगा। ऐसे समझ गए ना, फैटल वन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो बोलता था कि सेफ्टी मैनेजमेंट बिगिन विथ इंसिडेंट मैनेजमेंट, मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट होता है वो चालू रहता है इंसिडेंट मैनेजमेंट से ही चालू रहता है कि इंसिडेंट को हम कैसे मैनेज करेंगे। सिंस 30,000 अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्ट्स कॉज 3000 नियर मिसेज, 300 माइनर एक्सीडेंट, मतलब माइनर एक्सीडेंट मतलब जिसमें हमको फर्स्ट एड लेना पड़ जाता है, ट्रीटमेंट लेकर ठीक है। एंड 30 मेजर एक्सीडेंट जिसमें हड्डी टूट गया, पाँव टूट गया, 2-4 महीना के लिए बेड पे सूत गए, तो उसका होता है मतलब उसको बोलते हैं मेजर एक्सीडेंट। तो 30 मेजर एक्सीडेंट एंड 1 फैटल एक्सीडेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द क्रिएशन ऑफ अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। तो बताता था कि अगर ये हमको रोकना है, हमको नियर मिस रोकना है, हमको माइनर एक्सीडेंट, हमको मेजर एक्सीडेंट रोकना है, तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो रहा है ना, उसको रोकना होगा। 33,000 of near misses lead 300 minor accident, so action should be taken to prevent all near misses। अगर आपको माइनर एक्सीडेंट रोकना है, जो भी माइनर एक्सीडेंट साइड में हो रहा है, तो इट्स नेसेसरी टू प्रिवेंट, टू स्टॉप ऑल नियर मिसेज एंड सिमिलरली टू स्टॉप वन फैटल। साथ साथ हम एक फैटल एक्सीडेंट को भी रोक सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक एंड प्रिवेंट द माइनर एंड मेजर एक्सीडेंट। क्योंकि बहुत सारा साइट्स पे अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन में बाउंस कर गया, वहाँ पे कुछ नियर मिस हो रहा है, उसको हम छुपा देते हैं, हम लोग छुपा देते हैं। वो छुपाना नहीं चाहिए, उसको रिपोर्ट बनाएंगे, आपको मालूम चलेगा, वहाँ पे काम करेंगे क्यों नियर मिस हुआ, उसके पीछे कॉज जानेंगे, फिर से वो नियर मिस नहीं होगा। अगर मान के चले कहीं माइनर एक्सीडेंट हो गया, माइनर इंजरी किसी को हो गया, फर्स्ट एड दे के छोड़ दे, उसके पीछे हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या हुआ, उसके पीछे कॉजेज जानते हैं, कॉजेज को जान के हम उसको क्लोज करते हैं और देखते हैं, उससे हम लर्न लेते हैं और लेसन लर्न करते हैं, और दोबारा फ्यूचर में वैसा चीज़ गलती नहीं होगा और वो एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमको काम करना होता है। जैसे उसमें वो एक और चीज़ आपको एग्जांपल से हम बता रहे हैं कि इंसिडेंट्स अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, ये एक मैटर होता है, एक बात होता है। प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब कि जैसे कि कोई भी इंसिडेंट होता है ना, तो कितना उसमें नुकसान हमारा होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका दुष्परिणाम होता है। एग्जाम्पल में अगर सुनिए, जैसे कि एग्जाम्पल में एन एम्प्लॉयज डिसाइडेड टू क्लाइंब द स्टेयरकेस विदाउट हैंड द रेल मे फेस कॉन्सिक्वेंस एज फॉलो। जैसे कि कोनो एम्प्लॉय है, कोनो वर्कमैन है, आदमी है, वो डिसाइड किया कि उसको स्टेयर केस पे चढ़ना है ऊपर, और ऊपर सीढ़ी से स्टेयर केस पे उसको जाएगा। ऐसा सोच रहा है कि हम उसमें हैंडल, हम उसका हैंडल नहीं है, या हैंडल है तो हम हैंडल उसको नहीं पकड़ेंगे, हैंडल हम नहीं पकड़ के जाएंगे, और वहाँ पे वो सीढ़ी है, और डिसाइड कर जाए, हो सकता है नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होगा, ही गेट्स अक्रॉस सेफली, वो जा सकता है सेफली, कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये क्या होगा, एक तरह से अनसेफ एक्ट होगा, जो कि एक तरह से हैजार्ड हम बोल सकते हैं, हैजार्ड होगा, रिस्क कवर करा। अगर कभी कभी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो बिना रेलिंग पकड़े गया है, तो जब बिना रेलिंग पकड़े गया है ना, तो वो भी हो सकता है। ये स्टम्बल्स व्हाइल स्कीपिंग ओवर द स्टेयर एंड साइट बट स्कार बट नॉट इंजर्ड। जैसे कि हैंडल नहीं पकड़ा है, वो पाँव रखा थोड़ा सा उल्टा, अलग पाँव रखा, स्लिप गया थोड़ा सा, लेकिन गिरा नहीं, बच गया।
थोड़ा बहुत इसका हल्का पकड़ लिया कुछ तो स्कार उसका आया बट बच गया, तो इसको बच गया तो क्या होगा, इन नियर मिस होता है, कुछ नहीं हुआ उसको। फिर ये भी हो सकता है अगर उसका थोड़ा और किस्मत ख़राब होगा ना तो he stumbles and falls while stepping over the staircase and grazing his hands। थोड़ा सा अगर जा रहा है, पकड़ा नहीं है, हड़बड़ में जा रहा है, तब तक पाँव स्लिप करा, गिर गया, स्क्रैच आ गया। तो वैसे लोगों की जो संख्या होती है ना 30,000 में 300 में आ जाती है, जिसको माइनर एक्सीडेंट बोलते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट केस बोलते हैं, जिसमें हल्का फुल्का ट्रीटमेंट दे के ठीक कर दिया जाता है। आप मान के चलो उसमें अगर वो भी नहीं हुआ, हो सकता है उसके साथ कि अगर जा रहा है उसका ज़्यादा किस्मत ख़राब है, पूरा फूटल किस्मत का है, तो क्या होगा कि ऐसे गिरेगा ना जैसे कि जा रहा है तो उसका पाँव स्लिप करा और अवाकडली टाइप का गिर गया, मतलब अचक्के में ऐसे साइड में गिरा ना कि केहूनी लगाया तो केहूनी का नी एंकल ब्रेक हो गया, टूट गया। अब टूट गया, क्या होगा, अभी तो लास्ट टाइम इंजरी हो गया, अब ससुर 3 महीना के लिए 4 महीना के लिए बेड पे पड़े रहेंगे, तो ये होगा लास्ट टाइम इंजरी। तो ऐसे ससुर संख्या 30,000 अगर कर रहे हैं तो ये मतलब 30 में गिनती हो जाता है। और उसका पूरा ही किस्मत ख़राब है, तो सुने हैं ना हुमायूं जैसा वो सीढ़ी से गिर के मर गया था, तो उसका कैसे फैटल हुआ था, वो सीढ़ी से उतर रहा था, वो पाँव फंसा, गिरा, टपक गया, तो ऐसे फैटल हो गया। तो ये भी कह रहा है कि ही स्टम्बल्स एंड फॉल्स बैकवर्ड, सीरियस हेड इंजरी, ब्रेन हेमरेज। ला वो जा रहा है ऊपर, ऐसे क्या हुआ, उसको पीछे की तरफ से गिर गया, अब पीछे तरफ से गिरा, उसको सर में इंजरी आया, उसको जाएगा ब्रेन हेमरेज कर गया। अब ब्रेन हेमरेज कर गया तो कोई बचेगा, सीधे जाएगा ऊपर, तो ऊपर का टिकट खुद से कटा लिया। तो देखिए छोटा सा, ये देखने में कितना छोटा लग रहा है कि उसको सीढ़ी पे जाना है, ऊपर जाना है, वो बिना हैंडल पकड़े जा रहा है, गिर गया, मर गया। तो जो सेफ्टी जो चीज़ होता है ना, देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसको हमको डीप में हमको इसको अच्छे से फॉलो करना होता है और कराना होता है साइड पे, ठीक है ना। तो होप गाइस कि आप लोग को ये हेनरिच ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। तो हेनरिच ट्रायंगल के अनुसार हमको 30,000 अनसेफ कंडीशन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक और चीज़ बता देते हैं, एक जब हेनरिच का जो उसका ट्रायंगल था ना, तो उसमें उसका जो कंसिक्वेंस था ना, तो वो कंसिक्वेंस को एक और आया उसके बाद, हेनरिच के बाद, उसका नाम था डोमिनो। वो डोमिनो ने क्या करा कि हेनरिच कंसिक्वेंस को थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया। वो क्या बोला कि देखिए कहीं पे भी अगर एक अनसेफ कंडीशन होता है, इस पे हमको काम करना है, तो हमको काम करना है तो इसको कैसे रोकेंगे। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है, एक क्यों होता है, वो सोचा पहले क्यों होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैप्स ऑफ थिंकिंग होता है। क्या होता है, मतलब सोचने में हमको सोचने में ना कहीं कमी हो जाता है, ये काहे हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें क्या होता है, कमी होता है किस चीज़ का, सेफ्टी अवेयरनेस का। जैसे अब अगर कौन अनसेफ एक्ट कर रहा है तो काहे करेगा, उसका सेफ्टी से अवेयर ही नहीं है, वो जागरूक ही नहीं है, तो जागरूक कौन करेगा, एक सेफ्टी ऑफिसर हम करेंगे। तो हमको साइट पे सेफ्टी अवेयरनेस करना होगा, सबको सेफ्टी के लिए जागरूक करना होगा, उसके लिए हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, मोटिवेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं उसको अवेयरनेस देने के लिए। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, सेफ्टी कमिटमेंट। अब सेफ्टी कमिटमेंट ही नहीं रहेगा तो पक्का एक्सीडेंट करेगा। उसको कितना भी आप अवेयर कर लीजिए ना, जितना बड़े उसको थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा, थोड़ा ट्रेनिंग दीजिएगा, थोड़ा उसको समझाइएगा, वो समझेगा। लेकिन जब कमिटमेंट ही नहीं है ना, तो काम के चक्कर में भुला जाएगा, सेफ्टी छोड़ के अपना काम करेगा, बाद में अनसेफ एक्ट कर देगा, बाद में दुर्घटना हो जाएगा, हो सकता है माइनर एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है मेजर एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि फैटल भी हो जाए। तो उसको हमको कमिटमेंट कराना है, उसको कैसे भी हमको मोटिवेट करके उसको उसको ऐसे सेफ्टी से हमको समझाना है ना प्यार से कि वो कमिटेड हो जाए। एक बार जो सलमान खान वाला था ना कमिटमेंट, एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वैसे ही कि वो कमिटमेंट कर ले सेफ्टी से, उसको कौन काम करना है तो उसको कितना भी सुपरवाइजर कोई बोल देना कि सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ कर ले, यहाँ पे सेफ्टी वाला सर नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर नहीं है साइड में, ये कर लो जल्दी अर्जेंट काम है, तो वो नहीं करेगा। तो हमको उसको कमिटमेंट करा देना है, सारे वर्कर को हमको कमिटमेंट दिला देना है, एम्प्लॉय को भी टोटल की कमिटमेंट रहना है कि कोई गलती नहीं हो। मैनेजमेंट को भी कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि सेफ्टी के लिए, कि हम बिना सेफ्टी को बाईपास किए हम काम नहीं करेंगे। तो कमिटमेंट ज़रूरी होता है। सेफ्टी नॉलेज, ठीक है, कमिटमेंट भी कर लिया, अवेयरनेस भी आ गया, ससुरा सेफ्टी नॉलेज ही नहीं है, अब उसको पता ही नहीं है थोड़ा सा भी, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा ट्रेनिंग में हल्का फुल्का कुछ चीज़ हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि सेफ्टी नॉलेज में क्या, अब सेफ्टी बेल्ट दे दिया, अब ससुरा को पता ही नहीं है हमको कैसे पहनना है,
तो जब उसको पता ही नहीं सेफ्टी बेल्ट कैसे यूज़ करना है, उसको पता ही नहीं है कुछ भी कि हेलमेट कैसे लगाना है, फॉल अरेस्टर कैसे यूज़ करना है अगर हाइट पे जाना है तो अब उसको पता नहीं, तो हमको उसके लिए उस सेफ्टी का वो सब बताना पड़ेगा, हमको उसको एक बार बताना पड़ेगा, वो सीख जाएगा जल्दी। कोई रॉकेट साइंस का चीज़ नहीं होता है। दूसरा क्या होता है सेफ्टी मोटिवेशन, हमको उसको मोटिवेट हमेशा करके रहना है। हमको कैसे मोटिवेट करेंगे, हम उसको जैसे मंथली कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम कर देंगे, सबको अवार्ड देंगे, तो ऐसे वैसे करेंगे तो लोग मतलब सेफ्टी को मतलब थोड़ा सा मोटिवेट हुआ कि हम अचीव करें, हम अवार्ड जीते, तो वो लोग अच्छा से काम करेगा। और क्या होता है सेफ्टी कॉम्पिटेंसी बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो हमको तभी जाके हमको इस पे कंट्रोल रोक पाएंगे हम। अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन मतलब 30,000 हैजार्ड एंड रिस्क बोलिए, चाहे अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन बोलिए, और इसको रोक लिए तो मान लीजिए कि हम 3000 नियर मिस और फर्स्ट एड को रोक लेंगे। 3000 अगर नियर मिस फर्स्ट एड को रोक लेंगे तो मान लीजिए कि हम 300 मेडिकल ट्रीटमेंट केस को रोक लेंगे। अब हम लोग अगर 300 मेडिकल ट्रीटमेंट केस अगर रोक लिए तो इतना विश्वास रखिए कि 30 लॉस्ट टाइम और 1 फैटल कम होने से रोक लिए, मतलब हमारा ड्यूटी हमारा जॉब सवारत हो गया, समझ गए ना। तो ये थोड़ा सा डोमिनो के अपडेट करा था, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा क्या क्या, सेफ्टी अवेयरनेस, सेफ्टी कमिटमेंट, सेफ्टी नॉलेज, सेफ्टी मोटिवेशन, सेफ्टी कॉम्पिटेंसी, सेफ्टी ट्रेनिंग। इसका इनएडिक्वेट होता है, ये एक अपर्याप्त है, इसको हमको फुलफिल करना है, हमारा काम यही होता है। तो ये हम फुलफिल करेंगे तो ऑटोमेटिक अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन कंट्रोल हो जाएगा, और उसको आपको पता है इसके ऊपर वाला सारा अपने से कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्त आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे के वीडियो में हम थोड़ा डोमिनोज के बारे में और डिटेल में बताएंगे वो क्या क्या ऐड किया था इसके में। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और एक चीज़ और बोलना था, आप लोग का हमको सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट का ज़रूरत है हमारा। अगर आप लोग चाहते हैं सही और वीडियोज़ बनाए ना तो हमको थोड़ा सपोर्ट करिए, और कुछ नहीं सपोर्ट करिए तो खाली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो पसंद है तो लाइक ठोकते जाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।